आदरणीय दर्शकबिन अपने सब गोटा के नमस्कार। सिटी एक्शन में स्वागत कर रहल छी। जेनाहिते आइ हम मिथिला बिहारी महाकुंभ मानल जाय 15 दिन ऐतिहासिक परिक्रमा के कचुरी धाम में पहुँचल छी। जे आइ मिथिला बिहारी परिक्रमा विविधता रूप से प्रारंभ भेल अछि। एकर विशेषता जे सबसे बेसी लंबा दूरी के मानल जा रहा है। एहन 15 दिन के परिक्रमा घुमला से सब दुख कष्ट निराकार होइ छै। इनके जन विश्वास है। जेनाहिते हम इनके श्रद्धालु सबसे जनप्रतिनिधि से बातचीत करब जे की व्यवस्था कने छै, सुरक्षा आ निकाय सबके व्यवस्था समेट के हम बात करब। जो खास करके मिथिला बिहारी मध्यमा परिक्रमा ये बहुत पौराणिक, बहुत सौ वर्ष अगाड़ी से अहाँ के चल रहा है और के यहाँ के इतिहास बहुत लंबा है। उना कहब तो बहुत समय लागत। ते द्वारे खास करके हमरा सबके संक्षिप्त में बुझे पड़े हिंदू धर्म के लागे कि मिथिला मध्यमा परिक्रमा अहाँ के बहुत ऐतिहासिक है और खास करके हमरा सबके नेपाल में मात्र सीमित नहीं भक यहाँ के इंडिया में भी एक दिन ठाम में रहे है और 120 किलोमीटर के यहाँ के ये मिथिला मध्यमा परिक्रमा है। ते द्वारे के यहाँ के एकदम हमरा सबके धर्म संस्कृति से एकदम गौरव के विषय है जे हम सब अहाँ के मिथिला बिहारी नगरवासी भेली। हमरा सबके बात तो गौरव मानक चाहिए। द्वारे कि हमरा सबके मिथिला मध्यमा परिक्रमा ठाम मिथिला बिहारी के वार्ड नंबर 8 कचुरी से डोला प्रस्थान हुए है और के विधिवत रूप से 15 दिन अहाँ के बाद में संपन्न हुए से जानकारी करा। हमरा सबके व्यवस्थापन खास करके हम सब जिला से समन्वय करके सीडीओ साहब भी उपस्थित है और खास करके हमरा सबके विभिन्न जगह में ठाम अहाँ के डोला में विभिन्न व्यक्ति सब अहाँ के जे वही में जाए ओहि में कोनो किस्म के शांति सुरक्षा के व्यवस्था कहूँ, खाने पानी के कहूँ, औषधि के कहूँ, हम सब विभिन्न क्षेत्र में हम सब अपना हिसाब से निगरानी में रखना चाहिए। जे ठाम श्रद्धालु सब जाए तो कोनो भी पड़ाव पर कोनो भी जगह हमरा सबके श्रद्धालु भक्तजन सबके कोनो किस्म के दिक्कत महसूस नहीं हुए तै में हम सब व्यवस्थित करे में लागल छी और विधिवत रूप से हम सब जेना आइ भगवान मिथिला बिहारी के डोला अहाँ के ठाम से प्रस्थान भेलिए। हम सब क्रमिक रूप से हर एक ठाव पर कोई अपन व्यक्ति पठा कर खुद अपनो ठाम जाकर हम सब ठाव के कि हमरा सबके ठाम से मिथिला बिहारी भगवान के डोला प्रस्थान हुए है और वही परिक्रमा में शरीक भेल श्रद्धालु भक्तजन के कोनो भी समस्या नहीं आवे तै के हम सब विभिन्न किस्म के पहल केने छी। और खास करके जे अखन हमरा सबके मित्र राष्ट्र भारत में जहाँ के बॉर्डर सील के अवस्था है वह के संबंध में हम सब लिखित रूप से विधिवत अहाँ के सीडीओ साहब को जानकारी करेली और के लागे हमरा सबके बात भ रहा है। अब कौन हिसाब से अहाँ के से पहल भ हम सब बाद में अपने से जानकारी बहुत ठाम में विश्राम विवाद सब हो रहा है। देखल जाओ विवाद अहाँ के विवाद होइके एगो दोसर कारण है। हर एक व्यक्ति के इच्छा रहे छै कि हमरा गाँव में हम मिथिला बिहारी भगवान के डोला जाए, हमरा रास्ता में जाए। ते द्वारे हमरा सबके साल में महंत सरकार के और हमरा सबके मिथिला बिहारी डोला जे लग जाए उनका सबके रिक्वेस्ट के साथ कहल गेल है कि अपने सबके बड़ा पूर्व काल से जै रास्ता में जाए है वही में राखी, जै जगह डोला रखे वही जगह राखी। हम सब ठाव चेंज नहीं करी। यदि ठाव चेंज करबे ओहन अवस्था में विवाद के रूप से होते रहे ते द्वारे विवाद नहीं होते, जिससे हमरा सबके विश्वास है। और खास करके अंत में हम अपने के मिथिला मध्यमा परिक्रमा 15 दिन जो है में श्रद्धालु भक्तजन सबके हम नमन कर चाहबे, नमस्कार कर चाहबे और जे हमरा सबके हिंदू परंपरा के अनुसार में एते श्रद्धालु भक्तजन सहभागी रहे के लगे धन्यवाद। आज मिथिला बिहारी परिक्रमा उठिरहेको छ 15 दिन को, यसको सुरक्षा व्यवस्था के कस्तो गर्नुभएको तपाईले? हामीले यो खास गरी धनुषा महोत्तरी र भारतको समेत केही ठाउँमा हुने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको यो मिथिला बिहारी महोत्सवको लागि हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट नै स्पष्ट रूपमा यसमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। सबै हाम्रा सुरक्षाका युनिटहरू जहाँ जहाँ यो डोला पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले रातमा दिनमा र डोलासँगै पनि जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान समेत चाहिँ परिचालन गरेका छौँ। निर्धक्क रूपमा चाहिँ जाँदा हुन्छ, कहीँ केही समस्या आउँदैन। हामीले बोर्डरमा समेत त्यो अनुसारको व्यवस्था मिलाएका छौँ। पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ।
जस्तै भक्तजनहरूको सुरक्षा व्यवस्था छ, जस्तै मार्च मन्दिर आदि गर्ने क्षेत्रहरूमा त्यसको हामीले यहाँलाई थाहा होला, हिजै हामीले निर्णय गरेर यो जहाँ जहाँ डोला जान्छ त्यहाँ 24 घन्टा अगाडिदेखि मांस र मदिरा बेचबिखन गर्न निषेधको सूचना जारी गरिसकेका छौँ र त्यो अनुसार हामीले मिडियामा सबैतिर प्रचार प्रसार पनि गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले मांस मदिरा पनि बिक्री वितरण रोकिन्छ र जहाँ जहाँ यो डोला चाहिँ रातिमा बास बस्छ त्यहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ मिलाउन निर्णय गरिसकेका अवस्था छ। गत सालको तुलनामा धेरै ठाउँमा यस्तो विवाद उत्पन्न हुन्छ कि मान्छेहरू मेरो ठाउँमा डोला लग्नु, त्यसको बारेमा अब यो खास गरी यहाँको आयोजक समितिलाई कहाँ लाने कसरी लाने त्यो उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ र उहाँले जे सहयोग माग्नुहुन्छ त्यसको लागि सुरक्षाको लागि उहाँले मागे अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। अब कहाँ डोला लाने कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ मूल रूपमा आयोजक समितिहरूले व्यवस्थापन मिलाउँछ। जस्तै भारत नेपालको सम्बन्ध भयो, अहिले बोर्डर बन्द छ, त्यसको बारेमा हामीले एसएसपी हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँ छेउमा कोअर्डिनेसन गरिरहेको छ। योचोटि नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवैले सीमा बन्द गरेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म सीमा नखुलेको कारणले गर्दा केही समस्याहरू हुन सक्छन्। खास गरी सवारी साधन वारपार गराउने कुरामा समस्या हुन सक्छन्, अन्य समस्या छैन। त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा नखुलेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी साधन सम्भवतः वारपार नहुन पनि सक्छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्व छ, सबैले एकदम हर्षोल्लासका साथ यसलाई मनाउनु होला। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। जुनसुकै समस्याको लागि हामी समाधान गर्न तयार छौँ, यहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। 15 दिनसम्म निर्बाध रूपमा यो पर्व यो मेला चाहिँ सञ्चालन हुन्छ र हामी सबैको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहन्छ। ऐतिहासिक मान्य धार्मिक स्थल परिक्रमा उठिरहेछ, त्यसको सुरक्षा व्यवस्था तपाईँले के गर्नु? यो पक्कै पनि यो ऐतिहासिक हिसाब किताबबाट परापूर्व कालदेखि बडो उत्साहपूर्वक मनाइने यो पर्व महोत्सवलाई हामीले पूर्ण रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत अन्य यो पदमार्गको सुरक्षा व्यवस्थालाई एकदमै मजबुत बनाएका छौँ। यसमा हाम्रो संयुक्त सुरक्षा फौज ट्राफिकदेखि लिएर नेपाल प्रहरीको त्यस्तै गरेर आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको र सादा पोसाकमा प्रहरीहरू पनि खटाएर यसलाई चाहिँ कुनै पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कमजोरी नहोस् भन्ने हिसाबबाट हामीले पूर्ण प्रत्याभूत हुने हिसाबबाट परिचालन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यो पर्व यो उत्सव महाउत्सव चाहिँ भव्यतापूर्वक सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले परिचालन गरेका छौँ। निर्धक्क भएर यो पर्व यो उत्सव यो यात्रा मनाउनको लागि कुनै त्यस्तो खालको कुनै समस्या छैन। जस्तै श्रद्धालुहरू हुन्छ या पकेट मार्क पनि धेरै हुन्छ, त्यसको सन्दर्भमा त्यो सन्दर्भमा हामीले मैले पनि भनिसकेँ, सादा पोसाकमा हामीले प्रहरी परिचालन गरेका छौँ। अनि त्यस्तै गरेर पर्याप्त मात्रामा सङ्ख्याहरू छ। हाम्रो यो रुटमा पर्ने ठाउँमा जुन सम्बन्धित प्रहरी इकाइहरू छ त्यो इकाइहरूबाट परिचालित भएको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि परिचालित भएको छ। त्यसकारण यदाकदा त्यस्ता घटनाहरू भयो भने पनि सादा पोसाकको प्रहरीले नियन्त्रण लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। जस्तै नेपाल भारत बोर्डर बन्द छ, त्यसको समन्वय गर्नुभयो? हामी संयुक्त यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हाम्रो नेतृत्वमा जुन एउटा सुरक्षा समिति छ त्यसले हाम्रो काउन्टर पार्ट्सका जुन हाम्रो भारतीय समकक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरेका छौँ। सबै अब यो जुन हाम्रो यो परापूर्व कालदेखि रहेको यो चलिआएको यो जुन पर्व छ उत्सव छ यसलाई हामी मर्यादित हिसाब किताबबाट चाहिँ मनाउँ, सबैले एक आपसमा स्वार्थपूर्ण हिसाबले मनाउँ। अब यसमा हुन सक्ने कुनै त्यस्ता अवांछित क्रियाकलापहरू हुन्छन् भने हामी सबैको कर्तव्य हो, सबै मिलेर यसलाई रोक्नको लागि सहयोग गरौँ र यसलाई मर्यादित हिसाब किताबबाट सम्पन्न गर्न सबै आम नागरिकहरूलाई मौका दिनुपर्छ। धाम के कोचरी लिखल है रामायण सर्किट में, रामायण में लिखल है कि हम सब सकल सुकृत के राशि आ भय जग जन्म कोचरी बासी। जै समय में राजा जनक जी जग कहने रहे तो वही समय में राम भगवान एलखिन। राम भगवान अले तो
अबैत रहे तो पूछल कि अपना गुरुदेव से विश्वामित्र जी से कि ये कथी छै हरा भरा देख रहल छियै। तो विश्वामित्र जी कहै छथिन कि यह राजा जनक जी के कंचन के खजाना है। आइए महादेव जी खुद प्रकट भऽ कऽ कंचनेश्वर नाथ महादेव के रखवारी करे है। तो राम जी कहलखिन कि चलू कनी दर्शन कर लिअ। आइए दर्शन कर आइए जे रह लगली तो एक नर नारी मिथिला के सबके प्रेम देखल के बिहार कर लगली तो मिथिला बिहारी नाम पड़ गेली। तब विश्वामित्र जी महाराज कहल कि आबै आयल चल तेकर विशेषता बताओ। तो विश्वामित्र जी कहै छै राम राजा जनक जी जखनी रावण अत्याचार केलकै तो राजा जनक जी महाराज प्रगट कहै छै ओम नमः शिवाय, हे महादेव हर हर, हमरा मिथिला धाम के रक्षा कर, हमरा मिथिला धाम के रक्षा कर। शंकर भगवान प्रगट भेलै, कहल कि मांग राजा की मांगे छा। हे जनक जी महाग तो कहल कि सरकार हमरा मिथिला धाम के रखवारी केना होते, सुरक्षा केना होते। तो शंकर भगवान कहल कि 4 कोना पर 4टा महादेव हम छियो, पूर्व आ दक्षिण में कलानेश्वर, हमरा पश्चिम आ ताहि दुआरे कहलिए केना निकालबे। एते कहैत बोल हनुमान जी महाराज की, मिथिला बिहारी भगवान की, कुचरी धाम की। धन्यवाद। जय शरण बाबा माथा पर लका लगले घुमा, जय सिया राम, जय जय सिया राम लगले कह। अब गेले धुर्म कुंड में तब बाघ जे है से बाबाजी के एगो खा गेले, एगो बाबाजी के बाघ खा गेले। तब वो 2 दिन कुछ दिन बंद भ गेले। बंद भेले तहन महेंद्र सरकार से सब बाबा सब 52 कुटी के बैठक भेले। बैठक से सब कोई गेले अर्जी कल कि सरकार एना हम सब घुमाबे छियै। सीताजी स्वप्न दिलकै कि जा घुमाब, तो जाकर अपन ताम्रपत्र देलखिन अपन मिथिला बिहारी के नाम से। तकर बाद में सुरक्षा के लेल पुलिस देलखिन आ ओकरा बाघ सबके हरकाबे के लेल ढोल पिपही सब देलखिन जी हरकते आ ई लगा देलखिन। तो वही बेर से ई परिक्रमा हमर शुरुआत भ रहल है। एहि परिक्रमा के फल जे कोई काशी जते, तीर्थ जते, व्रत जते, ढौआ तीर्थ जते आ ई सब हमरा अपना ये नेपाल और भारत में 4टा स्थान कलानेश्वर, फुलहर, बिसौल आ कौरना 4टा वही आ बाकी जो हमरा नेपाल में है। आ नेपाल में सब कोई लाखों भक्त सब जाए छथिन। इनका नेपाल में छथिन हमर, नेपाल में पूरे हमर के पर्चा में छै। सबके अगाड़िए हम सब जागृत कर दै छियै जे कलानेश्वर से शुरुआत अइए से शुरुआत होइ छै। तो जनकपुर में विश्राम एकटा गीतो बनेने छी हम। गे बहिना कोचरी धाम के परिक्रमा बेजोर गे, सौंसे दुनिया में शोर गे ना। पहिल कोचरी धाम के परिक्रमा पूरा होते हमर मनमा। गे बहिना गृही परिक्रमा कोचरी धाम के बिजोर गे, भेल दुनिया में शोर गे ना। आई उठै छै कोचरी ठेरा सँ थुमौना, पोखरि पर छै जे विश्रामा। गे बहिना मिथिला धाम के दही चूड़ा बेजोर गे, भेल दुनिया में शोर गे ना। अहिना कऽ 15 दिन के वर्णन केने छियै। समय कम हबे ताहि दुआरे जते श्रोता सुनै छै अहूँके धन्यवाद आ सबके धन्यवाद दै छियै। एकरा गीत सब केना निकालबै तऽ अहाँ सबके सहयोग करऽ पड़लै। दिन के परिक्रमा उठलिए, एकर मेन उद्देश्य की छै? एकर उद्देश्य से बेसी हमरा यहाँ के जे धार्मिक जे एकटा परंपरा और यहाँ के सनातन धर्म के जे हजारों वर्ष जे परिक्रमा के जेटा परंपरा आबि चुकल है, जे अयन पुस्ता से अयन यहाँ के परिक्रमा के जे थालनी है, जे शुरुआत है अय कोचरी धाम से। पंडा अड्डा में यहाँ के किस्म से 144 किलोमीटर में और नेपाल भारत के यह जो है कोचरी धाम जिन से उद्गम स्थल है परिक्रमा के, जे नेपाल और भारत के संस्कृति के जोड़ के काम अयन से यहाँ के शुरुआत भ रहा है। और ये तो बहुत परंपरा से ही यहाँ के चलित है। प्रत्येक साल अयन कोनो विशेष अतिथि के रूप में आबै छथिन, ए बाजी केला नहीं ले। अब एकटा तो निश्चित रूप में कोनो विशेष अतिथि के जे समय उनका जे लाभ के जे अति लास्ट ईयर जे कोविड-19 के लक सेटा ई भेले। दोसर जे गतिरोध जे राजनीति के जे गतिरोध उत्पन्न भेले, तहु संदर्भ में हम सब एहि के ओहि तरफ केंद्रित भ कऽ और एकटा परंपरा। दोसर जे गत साल में जे हमरा सबके जे पूर्व प्रधानमंत्री जी आबि कऽ और मिथिला बिहारी परिक्रमा विकास परिषद के गठन करके जे आश्वासन दिले और घोषणा कले,
उ हमरा सबके अखनो उ अधूरे छथि। उ जे शुरुआत भऽ जेता एहिके एकटा परम्परा ढंग से ही ओकरा हम आगाड़ी लऽ जायब और आबऽ वाला दिन में एकरा व्यवस्थित करके अहू से बेसी व्यवस्थित करके लऽ जायब। तो अयन के जे श्रद्धालु सबके जे अयन से बह रहल है, श्रद्धालु सबके अयन जे होबक चाही से नहीं है, जेकरा हम सब मास्टर प्लान बना कर और शहरी विकास मंत्रालय में सेहो एकरा हम धार्मिक धर्मशाला भेलै, विवाह मंडप भेलै और अयन बाटिका भेलै, विभिन्न किस्म के यहाँ के धार्मिक पर्यटक स्थान बनाबू के रूप में एहि किस्म से आगाड़ी बढ़ चुकल है। जेनाहिते विभिन्न अड्डा में समस्या सब आइ रहल छै, विवाद सब उत्पन्न होइ छै, ओहिके न्यूनीकरण अपने सब केना केलियै, कोऑर्डिनेशन केलियै कि नहीं केलियै? हाँ, गत वर्ष में एकटा यहाँ के किशोरी जी और मिथिला बिहारी किशोरी जी के डोले के संदर्भ में पर्वता में जे स्थिति उत्पन्न भेल है, ओहू के समाधान वहाँ से भऽ चुकल है। और विभिन्न अड्डा पर अहू से पहले विभिन्न अड्डा के जे राजनीतिक रूप से जे प्रमुख प्रतिनिधि जे चुनायल है, तिनको से लग हम सब राष्ट्रीय रहा कोई किस्म से समायोजन के लिए और अहू साल आब कतौ कोन किस्म के हेतै तो ई क्रम हम सब समाधान करैत आगाड़ी बढ़ब। मिथिला बिहारी माधव परिक्रमा आई 15 दिन के शुभारंभ भेल छै, एकरा व्यवस्था सब अपने की सब पेने छै? देखियो, परिक्रमा ऐतिहासिक है, धार्मिक कार्यक्रम है। वास्तव में कहबे तो 2-3 दिन बैठक से भेले कर तैयारी के संबंध में हमहूँ सब आयल रहे। गाँव में देखलिए महंत जी के वार्डा अध्यक्ष जी के वर्चस्व के लड़ाई रहे। महंत हम अपना हिसाब से परिक्रमा उठाए, वार्डा अध्यक्ष जी जैसे गाँव के हिसाब से करी, हिसाब किताब के विवाद सब देखे रहिए, फिर भी सब तैयारी में रहे। आई हमहूँ अलिए, देख लिए गाँव के लोग सब उत्साहित चले, सबके सब नीक जगह तैयारी करने हैं। CDO साहब के SP साहब सबके बोलेने भी चले, ढोल बाजा सुनै से नहीं चले राखल, तो कुछ त्रुटि हमरा वजह में बुझायल गए। इस संबंध में हम नगर पालिका ये कह चाहब कि गत साल नगर पालिका एक मैनेजमेंट करने रहे, ऐसा गाड़िए सब नगर पालिका कर रहा है। तो नगर पालिका अपन खर्च में अपन वर्चस्व अपना अधीन में मंदिर के राख कर परिक्रमा उठक व्यवस्थापन, जना गत साल प्रचंड जी आयल रहथिन, हेलीकॉप्टर आयल रहे, नगर पालिका कहलक जे 10 लाख खर्च भेल है। तो एहि बाजी नगर पालिके जाने कोनो अतिथि आयल कथी लागी नहीं आयल, ओकरे सब जिम्मेवारी देवे पड़तै। मिथिला बिहारी परिक्रमा के की विशेषता छै से सब चीज अपने सब जानकारी करवा दिलकै। जेनाहिते ई परिक्रमा महाकुंभ मानल जा रहल, जे ऐतिहासिक परिक्रमा छै, जे के घुमला सब हजारों के हजारों लाखों के लाखों संख्या में भक्तजन सब घूमै छै। जे पैदल यात्री 15 दिन जे घूमत अबै छै या घूमैत छै, जे ओकर सब जे कालकंठ रहै छै, दुख पीड़ा रहै छै, सब भऽ रहल छै। सब मानल जा रहल छै से 1 से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा के परिक्रमा छै, दूरी तय करै छै। 4 गो ठाव में भारत में पड़े छै आ सब नेपाल में पड़े छै। हस्त देखैत रहू सिटी टेलीविजन। नमस्कार।